समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तता, अर्थात कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करना। समास में मुख्य रूप से कम 2 पदों का योग अवश्य होता है। उन पदों की प्रधानता के ही आधार पर समास का वर्गीकरण अर्थात भेद बताया जाता है। हम अभी तक जानते आए हैं कि समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, किंतु बच्चों पदों की प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो समास के मुख्य 4 पद ही होते हैं। प्रथम पद प्रधान वाले समास, द्वितीय पद प्रधान वाले समास, दोनों पद प्रधान वाले समास और अन्य पद प्रधान वाले समास। तो चलिए आगे हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। आप सभी चार्ट को ध्यान से देखिए। प्रथम पद प्रधान वाला समास एकमात्र अव्ययी भाव समास है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव अर्थात अव्यय का भाव लिए हुए, अर्थात इसके प्रयोग के समय इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसकी संरचना अधिकतर 2-3 तरीके से देखी गई है। पहला प्रथम पद उपसर्ग वाले अव्यय, जैसे अतिसार, प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन, जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है। दूसरा प्रथम पद अव्यय वाले अव्ययी भाव, अकारण, यथाशक्ति, यथायोग्य, इसमें प्रथम पद अव्यय के शब्द हैं। दूसरा पद अव्यय वाला अव्ययी भाव समास गंगा पार, जीवन भर, ध्यानपूर्वक, जिसमें पार, भर, पूर्वक ये सब क्या है, अव्यय के शब्द हैं। और पद की आवृत्ति वाले शब्द हैं, जैसे जिसमें एक क्रिया की आवृत्ति होती है, संज्ञा की आवृत्ति होती है। तो संज्ञा की आवृत्ति वाले शब्द घड़ी घड़ी, दाने दाने, मंद मंद, घर घर। और क्रिया की आवृत्ति देखी देखा, गहमा गहमी, टालम टोल। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव के जो समास होते हैं, इसमें प्रथम पद अव्यय हो सकता है, द्वितीय पद अव्यय हो सकता है, क्रिया की आवृत्ति हो सकती है, पद संज्ञा की आवृत्ति हो सकती है, प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है, चाहे जो भी हो इस सब में से। लेकिन जब इसका जो समासिक शब्द बनता है, इसका हम प्रयोग किसी भी काल, लिंग, वचन, कहीं भी हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन या क्षय नहीं होगा। जिसमें यह भाव होगा वह समास अव्ययी भाव का समास होगा। अब दूसरे पद की प्रधानता लिए हुए जो समास है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु कर्मधारय समास आता है। तो पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास में प्रथम पद किसी न किसी रूप से दूसरे पद की विशेषता बताने का प्रयास करता है या दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो इस कारण जब वह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तो दूसरा पद प्रधान हुआ, है ना। इसीलिए तत्पुरुष समास को द्वितीय पद की प्रधानता वाला समास तत्पुरुष समास कहा गया है। इसके भी कई प्रकार हैं। आनंदमय, मुहमांगा, बैलगाड़ी, डाकगाड़ी, गौशाला, राजपुत्र, राजपुत्री, ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। इसके बाद कर्मधारय समास। कर्म अर्थात गुण को धारण करने वाला समास कर्मधारय समास होता है। इसमें भी दूसरा ही पद विशेष होता है, क्योंकि दूसरे पद की विशेषता प्रथम पद बताता है। जैसे उड़न खटोला, उड़न तस्तरी, अल्पेक्षा, अस्ताचल, ये सब कर्मधारय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। द्विगु तत्पुरुष समास कर्मधारय समास का ही एक उपभेद माना गया है। इसमें पहला पद
विशेषण किंतु संख्यावाची विशेषण होता है। इस प्रकार द्विगु समास में प्रथम पद जो संख्यावाची है वह द्वितीय पद की विशेषता संख्या के रूप में बताता है। जैसे चौराहा, चौकड़ी, चौकोर, चतुर्भुज, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला समास द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। यह समास तथा, और, या, अथवा इत्यादि जैसे समुच्चय बोधक अवयवों के लोप होने से बनता है। इसके उदाहरण हैं माता पिता, भाई बहन, अन्न जल, आय व्यय, आवागमन, राधा कृष्ण, सीताराम, हरिहर। अगला समास है बहुब्रीहि समास। यह वह समास है जिसमें किसी अन्य पद को प्रधान माना जाता है। ना तो हम प्रथम पद के अर्थ को ग्रहण करते हैं, ना ही द्वितीय पद के। इसमें हम किसी अन्य पद के अर्थ को ग्रहण करते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं दशमुख, जलज, चतुर्भुज, लंबोदर, खड़ी बोली। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। प्रथम पद प्रधान वाला समास अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान वाला समास तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। दोनों पद प्रधान वाले समास द्वंद्व समास है, और ऐसा समास जिसका अन्य पद प्रधान है वह है बहुब्रीहि समास।